जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। भौमासुर के वध के पश्चात 16,100 राजकुमारियों को श्री कृष्ण ने द्वारका भेज दिया। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उनकी पत्नी शची देवी के महल में प्रवेश किया, जहाँ शची देवी और इंद्र ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दे दिए। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की एक पटरानी रुक्मिणी देवी को दिया था। इस कारण सत्यभामा हीनता की भावना विकसित हो गई। वे श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना ही चाहती थी। श्री कृष्ण अपने सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रीोचित स्वभाव को समझ सकते थे, अतः वे मुस्कुराए। उन्होंने उस समय सत्यभामा से कहा, तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तो तुम्हें पारिजात पुष्पों का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूँगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात वृक्ष ले सकेंगी। किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वी लोक पर अप्राप्य पारिजात का पौधा उखाड़ लिया था। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ व कठोर बन गए। अतः देवताओं और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजयी हुए। अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए पारिजात के पौधों को वो गौरव सहित पृथ्वी लोक में द्वारका ले आए। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल के उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वी लोक पर आया, तब उसकी सुगंध भी आई। उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की वे निंदा करते हैं। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतु की कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्णफूल इंद्र को देने के लिए स्वर्ग लोग अमरावती गए थे और उनकी माता के कर्णफूल उन्हें लौटा दिए थे। किंतु जब पुष्प का एक पौधा श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक से ले लिया, तो इंद्र युद्ध करने को तत्पर हो गया। यह इंद्र का स्वार्थी स्वभाव है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, जिससे कि उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। वह एकदम से बदल गया। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता है। श्री सुखदेव जी गोस्वामी भी उसकी निंदा करते हैं। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपने विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सब से विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया, अन्य कोई नहीं अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे परम ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, अविनाशी हैं। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, साज सामानों, अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे जिनके इस जगत में कोई उपमा नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी का ही अंश हैं। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे।
यद्यपि 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तथापि सामान्य ग्रह में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़तापूर्वक निभाया। अतः परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत ही कठिन है। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। श्री कृष्ण और उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थी, तथापि सभी रानियां अपने श्री कृष्ण की सेवा स्वयं किया करती थी। वे स्वयं श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करती, सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करती, गंगा जल से उनके चरण कमल धोती, उन्हें पान देती, उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। वे स्वयं उन्हें पंखा जलती, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती, श्री कृष्ण के केश संवारती, उनको विश्राम कराती, उनको स्नान कराती, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती थी। ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती थी, इसके लिए वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।